हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ 3D। मेरा नाम है शुभम धीमान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा ट्यूटोरियल है ZBrush का सेकंड पार्ट। उस दिन फर्स्ट पार्ट हमने किया था, तो अभी ज़्यादा लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि बिकॉज अभी मैंने न्यू स्टार्ट ही किए हैं ट्यूटोरियल्स। तो चलिए आज सेकंड पार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे लोग कनेक्ट होंगे जितने भी, तो वैसे वैसे वो देख लेंगे पार्ट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब इस ट्यूटोरियल में नोज़ अच्छे से बनाएंगे और लिप्स बनाएंगे और ईयर्स बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अब यहाँ हमारे पास ये शिफ्ट है क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास सब डिविजन्स कम है काफ़ी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक बार हम इसे रीमैश कर देंगे ताकि इक्वली सारी जगह पॉलीगन्स आ जाएं। तो चलिए ट्राई करते हैं रीमैशर। ओके, इसकी पॉलीगन्स काउंट 5 पे रखते हैं। रीमैश तो ये सही है। तो ये पॉलीगन्स हमारे हिसाब से सही है। तो चलिए, उस दिन आपको मैंने बताया था कैसे सब्ट्रैक्ट करना है अंदर की ओर। सब्ट्रैक्ट एक्चुअली मेरे पास कोई रेफरेंस, मैंने विदाउट रेफरेंस की कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक रेफरेंस के साथ क्रिएट करेंगे। विदाउट रेफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए इंटेंसिटी 2 पे इसको शेप देंगे। कंट्रोल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मास्क कर लेंगे। यहाँ से हमने यहाँ पे हम मास्क कर लेंगे और फिर साइड में क्लिक करेंगे। कंट्रोल होल्ड रख के फिर साइड में क्लिक करेंगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम ईयर्स बनाएंगे। तो हम लेंगे मूव टूल और साइज कर देंगे इंक्रीज। और ईयर बनाएंगे। इसको शेप देंगे। और अब ड्रैग एंड कंट्रोल होल्ड करके साइड में ड्रैग एंड क्लिक और ये क्लियर हो जाएगा सारा मास्क। और इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। एक्चुअली एक बेसिक शेप ईयर की क्रिएट हो गई है। बाद में हम इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो चलिए अभी अब क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से सब टूल में जाएंगे और अब पेंट पे क्लिक करेंगे। तो हमें अब आइज़ बनानी है तो स्फीयर लेते हैं
और यहाँ से सब टूल्स में से स्फीयर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं जो ये हमारे ट्रांसपोज टूल्स हैं जो मूव में जैसे मूव तो ये येलो वाले से हम स्केल कर लेंगे, येलो से स्केल किया और एडिटिंग मोड में और इसको हम जाएंगे ज्योमेट्री और यहाँ हम जाएंगे मॉडिफाई टोपोलॉजी और यहाँ से मिरर एंड वेल्ड। तो हमारे पास आइज़ की एक रेफरेंस अब हो चुकी है, एक आइज़ बन चुकी है और दोबारा से सब टूल में से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करेंगे। इसकी शेप देते टूल दिखाता हूँ। ये है डैम स्टैंडर्ड और ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है डिटेलिंग्स के लिए, काफ़ी शार्प चलता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसकी इंटेंसिटी 10 तक कर लेते हैं। थोड़ा सा कैरेक्टर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आउटर लुक देंगे, थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए
इजीएस्ट वे, सबसे आसान वे है लिप्स क्रिएट करने का। तो यहाँ से जी रिमेश करेंगे।